हाँ, आज अरे जॉब आप जहाँ जॉब ढूंढते हो Hi you guys, hope you're doing well. I am Dipanshu Shrivastava and welcome back to my YouTube channel. आज का जो वीडियो होने वाला that is about business development. You already know. And why did I choose this topic? मैंने ये topic क्यों choose किया? Because I have been serving as a business development strategist since a very long time. और अभी भी मैंने देखा है कि लोगों को confusion रहता है कि is it sales, is it marketing, दोनों का mixture है, क्या है ये business development? तो अगर आप interested हैं जानने में कि what this profile exactly is, then definitely वीडियो के end तक बने रहें। और आज मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस जॉब प्रोफाइल के बारे में, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इस जॉब प्रोफाइल के, क्या कितना आप अर्न कर सकते हो और किस तरीके से बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रैटेजिस्ट ग्रो करता है एक कंपनी में। एवरीथिंग रिलेटेड टू बिजनेस डेवलपमेंट आई विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून टिल द एंड एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। What is business development? सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, तो आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी सिंपल डेफिनेशन अबाउट बिजनेस डेवलपमेंट। इम्प्लीमेंटिंग अ स्ट्रैटेजी फॉर अ पर्टिकुलर business or a company where you will be responsible for the growth of the company and for the revenue. दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है बीइंग अ बिजनेस डेवलपमेंट एम्प्लॉय, कि आप जो भी कंपनी में जिस भी बिजनेस में आप जुड़े हुए हैं उसका जो रेवेन्यू है, यू हैव टू बूस्ट अप द रेवेन्यू एंड द सेकेंड थिंग यू विल हैव टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। अब वो किस तरीके से करेंगे वो डेफिनेटली हम आगे बात करेंगे, बट इन दो चीज़ों को, मेजर चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज बिजनेस डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटिंग अ स्ट्रैटेजी इन अ बिजनेस वेयर यू कैन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द कंपनी एंड यू कैन बूस्ट अप द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी एज वेल। ये दो चीज़ें बहुत रेलेवेंट फैक्टर है और बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं व्हेन यू आर इन अ बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफाइल। नाउ आई टॉक अबाउट द गोल्स ऑफ अ बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफाइल। क्या गोल्स होते हैं, क्या चीज़ें आप ध्यान में रखते हो जब आप बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफाइल पे होते हो। फर्स्ट थिंग इज इट शुड बी अ लॉन्ग टर्म सक्सेस प्लान। कोई भी स्ट्रैटेजी जब आप बनाते हो इट शुड नेवर बी शॉर्ट टर्म। ऐसा नहीं है कि अभी एक महीने में तो आपने बहुत कुछ गेन कर लिया बट इन द कमिंग ईयर्स आप कंपनी या बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा लॉस क्रिएट कर दो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट विल बी द रिपरकशंस ऑफ योर डिसीजन। तो ये लॉन्ग टर्म सक्सेस प्लान्स आपके होने चाहिए और आपको मेक श्योर करना है कि आप इसी तरीके से स्ट्रैटेजाइज करो कि कंपनी को आगे चल के भी आपके डिसीजन से कोई बिजनेस में लॉस नहीं होना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज दैट। दूसरी चीज़ पे हम आते हैं बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। नाउ बिल्डिंग रिलेशनशिप्स फॉर अ कंपनी इज टॉकिंग टू अदर बिजनेसेस जो कि आपकी कंपनी को बिजनेस लाकर दे सकते हैं। इसमें क्या होता है, आप डायरेक्ट क्लाइंट्स भी ढूंढ सकते हो इन B2B या फिर आप किसी भी क्लाइंट से आउटसोर्स भी अपना काम करवा सकते हो। यानी एक बड़ी कंपनी जो कि बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम करती है वो अपना थोड़ा बहुत काम आपको आउटसोर्स कर देते हैं, तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हो। तो ये हो गया बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। अब आप इसको किस तरीके से करोगे, नाउ यू हैव टू अप्रोच दीज पीपल, जिसको हम कहते हैं लीड्स। इनसे बात करना, इनको कॉल करना, इनके साथ मीटिंग्स करना, मीटिंग्स को क्लोज करना, दीज आर ऑल द थिंग्स विच अ बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफाइल पर्सन शुड नो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द टॉपिक्स विच यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट, क्योंकि जिसका भी बिजनेस होता है दे आर वेरी प्रिसाइज। उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि 2 घंटे बैठ के आपसे बातचीत करें। तो यू शुड बी वेरी क्रिस्प एंड क्लियर अबाउट द कम्युनिकेशन विच यू आर गोइंग टू डिलीवर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम या फिर अपनी मीटिंग में। तो इस तरीके से हम रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं विद अदर बिजनेसेस। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स। अब रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? आप कंपनी में बिजनेस तो ले आए, आपने काफ़ी मेहनत करी, आपने पहले कई सारी एजेंसीज ढूंढी, उनसे बात करी, उनसे मीटिंग करी, उसके बाद आपने कहीं ना कहीं एक डील क्लोज करी, लेकिन फिर भी अगर आपके रिव्यूज़ अच्छे नहीं हैं, आप काम अच्छा डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो आफ्टर 1 or 2 month वो क्लाइंट आपसे सर्विसेज लेना बंद कर देगा एंड दैट इज़ द वेरी वर्स्ट पार्ट ऑफ अ बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफाइल। क्योंकि अगर आपके सर्विसेज अच्छे नहीं होंगे, आपकी कंपनी की सर्विसेज अच्छे नहीं होंगे, तो आप कितना भी बिजनेस लेके आ जाओगे, लेकिन अगर वो क्लाइंट रिटेन नहीं रह रहा है तो वो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ पे भी इफेक्ट पड़ेगा कंपनी की, और रेवेन्यू मॉडल पे तो इफेक्ट होगा ही। तो मेंटेनिंग एंड रिटेनिंग द क्लाइंट्स हु आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द कंपनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट। सो द फोर्थ पॉइंट विच इज़ वेरी रेलिवेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, दैट इज टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। यानी आपको आइडेंटिफाई करते ही रहना है कि बेटर कैसे हो सकता है बिजनेस। यानी अगर आपका सस्टेन्ड मॉडल है तो ऐसा नहीं है कि वो बस
रुक गया काम वहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफाइल का। अगर आप आज 500 रुपये का बिजनेस कर रहे हो तो कल आप मेक श्योर करो वो 1000 का हो और 2 साल बाद वो 5000 का हो। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी चीज़ें, आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा आप अपना बिजनेस। अगर आप दिल्ली NCR में बिजनेस कर रहे हो तो कल आप मुंबई के भी जो बिजनेसेस हैं उनसे आप एक्सपैंड करने की कोशिश करोगे, उनसे आप कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करोगे। अगर आप इंडिया में बहुत अच्छा कर रहे हो तो आप दुबई में या बाहर की कंपनीज को अप्रोच करोगे। सो दिस इज हाउ बिजनेस डेवलपमेंट इज। आप कभी रुकते नहीं हो, आपको हमेशा नई नई अपॉर्चुनिटीज़ अपनी कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए लानी ज़रूरी होती हैं और उससे आपका भी बहुत फ़ायदा होता है। ये नेक्स्ट टॉपिक में मैं बताऊंगी कि क्या रीज़न होता है कि बिजनेस डेवलपमेंट जो प्रोफाइल होती है इनकी जो सैलरी होती है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है। तो ये चारों गोल्स आपको समझ में आ गए हों और आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक क्लियर हुई होंगी आपको अबाउट द बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफाइल। Now I'll be talking about the skills which are required in a business development profile. तो skills में अगर हम बात करें तो one major skill which is required is networking. नेटवर्किंग में क्या होता है, आप नए नए बिजनेसेस से बात करते हो, नए नए लोगों से बात करते हो, आप समझते हो कि क्या उनका माइंडसेट है, आप अपना जो सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट्स हैं अपनी कंपनी के वो उनको पिच करते हो एंड यू ट्राई टू क्लोज अ डील। तो अगर आपको नए लोगों से मिलना पसंद नहीं है, अगर आपको उनसे बातें करना पसंद नहीं है तो फिर डेफिनेटली दिस प्रोफाइल इज़ नॉट एट ऑल सूटेबल फॉर यू, क्योंकि हर दिन आपको यहाँ पे नए लोगों से बात करना, मीटिंग करना, वर्चुअल कनेक्शन होता है, कॉल पे आपको बात करनी पड़ती है, आप मीटिंग्स पे जाते हो और हर तरीके के लोगों से आप बात करते हो। तो दिस इज़ अ वन मेजर फैक्टर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये चीज़ें पसंद हैं तभी आप बिजनेस डेवलपमेंट में कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ नेगोशिएशन। जब आप कभी भी मार्केट में जाते हो तो खुद भी 500 रुपये खर्च करने से पहले इंसान 5 बार सोचता है कि इस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो डेफिनेटली जब आप किसी का बिजनेस संभाल रहे हो तो आपको नेगोशिएशन स्किल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में हर चीज़ का प्राइस बहुत डिफरेंट होता है। अगर आपको 5 रुपये की चीज़ है तो कई जगह, अगर हम एक बॉटल की बात करें पानी की, तो अगर वो 5 रुपये में भी मिलता है, वो बिस्लरी में 18 रुपये में भी मिलता है और एयरपोर्ट पे चले जाओगे तो वो 120 पे भी मिलता है। तो आपको अपने बिजनेस के लिए उसको किस तरीके से नेगोशिएट करके कम से कम प्राइजेस में लाना है, दैट इज अ स्किल विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड व्हेन इट कम्स टू बिजनेस डेवलपमेंट। एंड द थर्ड थिंग इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप करना इज़ वन थिंग जो कि आपको बड़े ही वेराइटीज़ ऑफ क्लाइंट्स मिलते हैं, आपको अलग अलग तरीके के क्लाइंट से बात करनी पड़ती है। कोई एक रजौरी की छोटी सी शॉप का एक शॉपकीपर भी हो सकता है और कोई एक ऐसा क्लाइंट भी हो सकता है जो 5 स्टार से नीचे में कभी मीटिंग नहीं करेगा। तो यू हैव टू इंटरैक्ट विद बोथ ऑफ द क्लाइंट्स और वहाँ से दोनों तरीकों से आपको दोनों तरीके के लोगों से बात करनी आनी चाहिए, आपको डील्स क्लोज करते आनी चाहिए। दैट इज़ अ मेजर पार्ट इन बिजनेस डेवलपमेंट। सो आई होप ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आई हों और आपको रेलेवेंस समझ में आया हो इन तीनों स्किल्स का, विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। अगर इन तीनों चीज़ों में कोई भी चीज़ आपके अंदर बाई डिफ़ॉल्ट है देन डेफिनेटली यू आर वेरी सूटेबल फॉर अ बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफाइल। क्या डिफरेंस होता है बाकी सारी जॉब प्रोफाइल से इनकी सैलरी में, वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। इसके लिए एक बहुत छोटा सा लॉजिक आपको समझाऊंगी जो कि आपको पहले से पता होगा बट मैं फिर भी बताऊंगी। कोई भी कंपनी होती है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो पहले वो एक इंसान से स्टार्ट होता है जिसको वो धीरे धीरे ग्रो करता है। किसी भी बिजनेस में यूनिट ऑफ सेल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जितनी सेल होंगी उतना बड़ा आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो पहले जो CEO और फाउंडर ऑफ द कंपनीज जो होते हैं वो पहले अपने प्रोडक्ट को स्टार्ट करते हैं बेचना खुद से, बाय कॉलिंग पीपल, उनसे मिल के, उनसे बात करके। इस तरीके से आप अपने सर्विसेज या प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को अवेयर करते हो एंड दैट इज़ द वेरी सेम थिंग विच अ बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफाइल डज। सो अगर आप यूनिट ऑफ सेल्स लेके आ रहे हो तो दैट इज़ अल्टीमेटली ग्रोइंग द बिजनेस ऑफ द कंपनी एंड दैट इज़ वाई ओनली बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफाइल हैज़ इंसेंटिव्स। तो यहाँ पे अप्रेजल भी होता है, यहाँ पे इंसेंटिव भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं, क्योंकि बाकी सारी प्रोफाइल्स तो आप तब हायर करते हो, बी इट HR, मार्केटिंग, फिनेंस, ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक, ये सारी चीज़ें तब आती हैं जब आपका एक बिजनेस तैयार हो गया है। लेकिन जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, यू आर जस्ट अ सेल्स पर्सन, यू आर जस्ट समवन हु इज़ ट्राइंग टू ग्रो अ बिजनेस। एक आइडिया को आप ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो। जब लोगों को वो आइडिया समझ में आने लगता है, इंटरेस्टिंग लगने लगता है, तब लोग उस सर्विस को आपके लेना चालू करते हैं या फिर उस प्रोडक्ट को खरीदना चालू करते हैं। तो इसीलिए बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। दैट इज़ वाई दे हैव इंसेंटिव्स एज वेल। सो साथ साथ जो सैलरी होती है, जो CTC होता है, वो तो होता ही है, अप्रेजल भी होता है और इंसेंटिव्स भी होते हैं।
सो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं अबाउट द बिजनेस डेवलपमेंट। मेरा ये वीडियो बनाने का रीज़न ही यही था, जब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो काफ़ी ज़्यादा वीडियोस नहीं है इस टॉपिक के बारे में, तो मैं बताना चाहती थी लोगों को कि क्या ये बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफाइल है, इसमें आपको क्या क्या करना पड़ सकता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो फाइनली वीडियो एंड हो चुका है। वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफाइल। फिर भी अगर कुछ रह जाता है, आपको ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग यू नीड टू आस्क, देन डेफिनेटली you can drop a comment or you can DM me on Instagram as well. My Instagram handle is barrister_babe and I hope next video इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बाय बाय, टेक केयर।